आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के यशोभूमि में कार्यक्रम का आयोजन। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। जहां पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। जीविका निधि पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भगवंत मान से की फोन पर बातचीत। पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। पीएम ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जोधपुर में आरएसएस की अहम बैठक 5 से 7 सितंबर के बीच होगी बैठक, जहां मीटिंग में आरएसएस के पदाधिकारी होंगे शामिल। मैदान से लेकर पहाड़ी राज्यों तक आज आफत भरा हुआ दिन रहेगा, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। गुरुग्राम में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर। पुराना रेलवे पुल यातायात के लिए रहेगा बंद। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन का बड़ा फैसला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट की बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक, जहां लोक भवन में मीटिंग का आयोजन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जड़ से जुड़े बुजुर्ग से विरासत तक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखी। बदायूं में होटल में खाना खा रहे शख्स की सब्जी में निकला फ्राइड चूहा। पनीर की सब्जी में मरा हुआ चूहा निकलने से मचा हड़कंप। रेस्टोरेंट पर हंगामा, जहां पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उन्नाव में 2 गुटों की फायरिंग में एक युवक की हुई मौत, जहां पर दबंगों पर करीब 1 सप्ताह से फायरिंग करने का आरोप। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। जौनपुर में एक बार फिर से दिखी प्राइवेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज की मौत पर सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा काटा गया। परिजनों ने सुई लगाने से मौत होने का लगाया आरोप। कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाश हुए ढेर, जहां पर असलम और जुल्फिकार पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल। पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को धर दबोचा। ललितपुर में 25,000 के इनामी बदमाश करण साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और आम लोगों के साथ 1 करोड़ 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की हुई मौत। परिजन बोले पुलिस ने पैसे लेकर हत्या की है। 50 महिलाओं समेत 200 लोगों ने थाने का किया घेराव। पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की हुई शुरुआत। विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 30 सितंबर तक पूरे राज्य में रहेगा लागू। हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना उद्देश्य। और यह पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकली डीएपी खाद गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार किया। करीब 14 लाख रुपए कीमत की 1000 बोरी नकली डीएपी बरामद। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, जहां 25,000 के इनामी बदमाश शातिर लुटेरे से नोएडा पुलिस की मुठभेड़। पैर में लगी गोली, बाद में घायल। लंबे समय से फरार चल रहा था घायल बदमाश। महोबा के पसवारा गांव में हुआ पहाड़ खदान हादसा। 2 मजदूरों की हुई मौत, 2 घायल। ग्रामीणों ने सुरक्षा की कमी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। सेंट्रल नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़, जहां दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। पकड़े गए चोर बेचने जा रहे थे चोरी के तार। भागने हुए पुलिस पर की थी फायरिंग।
देवरिया रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल। वैध वसूली का बताया जा रहा है मामला। मुरादाबाद में दो पक्षों में हुए विवाद और फायरिंग की घटना का पुलिस ने लिया संज्ञान। पिस्टल से हुई फायरिंग जहां एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के सट्टा माफिया के बेटे को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में धर दबोचा। पुलिस को आरोपी के पास से हुए तमंचे कारतूस बरामद। मेरठ पुलिस लाइंस में सरकारी क्वार्टर की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के हरदोई में खेत में बड़ा मिला। पंचायत मित्र के बेटे का शव परिजनों ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप। परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश कुमार वर्मा ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र। प्रयागराज रायबरेली मार्ग की तकनीकी जांच की मांग की। आगरा में पेड़ से लटका मिला नरकंकाल। परिजनों ने कपड़े, जूते, मोबाइल से की पहचान। घर में कहासुनी के बाद युवक हुआ था गायब। जहां 11 दिनों से की जा रही थी युवक की तलाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुडम्बा के बेहटा में चल रही मकान के अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री में 2 लोगों की मौत के बाद कार्रवाई का सिलसिला हुआ शुरू। बेहटा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में चौकी इंचार्ज 20 सिपाही सस्पेंड। जौनपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान प्राइमरी अध्यापक पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। अध्यापक संतोष यादव के बाएं पैर में लगी गोली। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में नवविवाहिता की गोली मारकर की गई हत्या। अपराध छिपाने को लेकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के बाद किया बड़ा खुलासा। दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने ही की हत्या। ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। बाइक बोट घोटाले में जब्त की गई 394 करोड़ की प्रॉपर्टी। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क। लखनऊ में महिला के साथ मकान दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपए का हुआ फ्रॉड। जहां पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर महिला ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मेरठ में एंटी करप्शन का एसीएम फोर्स कार्यालय में छापा। 5000 की रिश्वत लेते हुए चपरासी को पकड़ा गया। काम कराने की एवज में चपरासी रणवीर ने मांगी थी रकम। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद आग की खबर आई सामने। अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। कानपुर में बहन से प्रेम प्रसंग की आशंका में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। लापता युवक की हत्या कर शव के टुकड़े गंगा में फेंकने का आरोप। पुलिस ने गंगा में 30 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चलाया, नहीं मिली कोई सफलता। लखीमपुर खीरी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय में घुसी महिलाएं, जहां पर तोड़फोड़ के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता पहुंचे, जहां नानक सागर बांध और आसपास के क्षेत्रों का किया गया स्थलीय निरीक्षण। तैयारी और सुरक्षा उपायों की जानकारी ली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। उनके आश्रितों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर देश भर में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ रोष निकाला। जहां देहरादून बीजेपी महानगर ने कांग्रेस मुख्यालय का जमकर घेराव किया। विकासनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस मौके पर काफी पुलिस बल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत। पचमढ़ी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हुई जोरदार बारिश। यमुना नदी में पानी का स्तर काफी बढ़ चुका है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना नदी।
वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग और मनकुटिया के बीच मार्ग पर गिर रहे बोल्डर मार्ग पर बोल्डर की चपेट में आई एक गाड़ी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच मार्ग पर गिरे बोल्डर, गाड़ी में सवार थे 11 लोग। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। कालाढूंगी में गणेश महोत्सव और ईद मिलाद त्योहार को लेकर हुई बड़ी बैठक में त्योहारों को शांति से मनाने पर हुई चर्चा। सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील। वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट के बीच का विवाद सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विवाद को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर, बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस झूठ के सहारे खड़ी है। उत्तराखंड बीजेपी जल्द नई कार्यकारिणी का करने वाली है ऐलान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द अपनी नई टीम का करेंगे ऐलान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राहत देने वाली खबर, जहां देहरादून में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। रामनगर में ढिकोली में बस हादसा हुआ। रामनगर से 84 चौखुटिया की ओर जा रही थी बस। आज सामने से आ रहे टेम्पो को बचाने के चक्कर में बस सड़क किनारे पलटी। हादसे में 5 लोग घायल। उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा के आदर्श ग्राम सभा डूंडा में ध्यानी मिलन महोत्सव का शुभारंभ। बारिश में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर पौड़ी में भी देखने को मिला है। पौड़ी में 24 घंटे से जारी बारिश के कारण कई रास्ते हुए बंद। पेड़ गिरने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त। धरासू में तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद। 12 लोग धरासू बैंड के पास फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा। अरविंद पांडे ने कहा, अवैध खनन की शिकायत करने पर उनके खिलाफ ही लगा दिया 2 करोड़ का जुर्माना। लखनऊ में बारिश से गंगा और सोलानी नदी का उफान देखने को मिला। कई गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। लक्सर में जिला प्रशासन ने की आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक। भारी बारिश के अनुमान को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने लक्सर और खानपुर में बाढ़ से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए। ऋषिकेश में टूरिस्ट बस हादसा, अनियंत्रित होकर टूरिस्ट बस ने लोडर और कारों को टक्कर मारी। बस हादसे में 2 लोग हुए घायल। वहीं आर अश्विन ने इंटरनेशनल लीग T20 ऑक्शन में नाम दिया है। साथ ही यूएई में 30 सितंबर को नीलामी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं अश्विन। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से दूसरा वनडे हराया। पाथुम निसांका ने जोड़ा शतक। कप्तान असलंका ने लगाई 50। चमीरा के 3 विकेट लिए। भारत की टॉप बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में करना पड़ा हार का सामना। चीन के चेन बो यांग और ली युई की जोड़ी ने हराया। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के चौथे राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने 144वीं रैंकिंग वाले जर्मन क्वालिफायर जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को हराया। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का पद छोड़ा। द्रविड़ के आईपीएल फ्रेंचाइजी से अलग होने का कारण नहीं चला पता, जहां फ्रेंचाइजी ने एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की। केबीसी के मंच पर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। अभिनेता ने खिलाड़ी से पूछे कई सारे सवाल। अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। खिलाड़ी के सगे भाई का हुआ निधन, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले खिलाड़ी। कई क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त की।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने युवा खिलाड़ियों को दिया संदेश। T20 क्रिकेट में एलेक्स हेल्स ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। ये इस फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे खिलाड़ी। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप को सौरभ गांगुली से मिला स्पेशल अवार्ड। अभिमन्यु ईश्वरन भी हुए सम्मानित। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की ओर से विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ हुआ ओपन। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,994 में बोली लगा सकते हैं। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर अब पूरी तरह से सस्पेंड रहा। 8,700 तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट की बुकिंग भी कर सकते हैं। यूके को कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे की भरपाई करेगा भारत। एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2.02 लाख करोड़ के मार्केट में मिलेगा मौका। टिकटॉक के भारत में एक बार फिर से शुरू होने की अटकलें हुई तेज। गुरुग्राम ऑफिस के लिए जॉब ओपनिंग निकाली गई। 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। रिलायंस जियो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी। जो है इशू से 67,500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। 13.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है वैल्यूएशन। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 51.50 रुपए की कटौती हुई। दिल्ली में अब दामों की कीमत 1,580 रुपए। यूएस टैरिफ के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से होगा अब ज्यादा। जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा दावा। कहा, हम ना तो झुकेंगे और ना ही कमजोर दिखेंगे। खराब सड़क और गड्ढा आने से पहले सतर्क करेगा अभी स्कूटर। एथर का पाठोला अलर्ट फीचर रोल आउट। स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर रिडक्स का कंसेप्ट भी रिवील किया गया। अडानी पावर के हाथ लगा 10,500 करोड़ का जैकपॉट। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से मिला एक बड़ा ऑफर। वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा दावा। कहा, जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। उन्होंने देश के विकास को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया। वहीं अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। 250 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 500 से ज्यादा लोग घायल। इंडोनेशिया में सांसदों की सैलरी बढ़ने पर प्रदर्शन। इंडोनेशियाई पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। प्रदर्शनों को रोकने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन कर रही। भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर। जुलाई में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा। जहां रूसी तेल की वजह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया। रूसी राजदूत मिखाइल ने कहा कि रूस, भारत और चीन की बढ़ती साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुणात्मक रूप से नई प्रणाली का निर्माण। अमेरिकी न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ग्वाटेमाला के बच्चों को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोका। न्यायाधीश ने आदेश दिया है बच्चों को कम से कम 14 दिनों तक निर्वासित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही मची। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालत बेहद गंभीर। 24 घंटे में 15 लोगों की हुई मौत। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी। यूक्रेन जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत हमेशा शांति और बातचीत की वकालत करता है। भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ रूस चीन एकजुट हुए। जहां ब्रिक्स की मजबूती पर पुतिन का जोर। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश ब्रिक्स को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएंगे। यूएस टैरिफ से बचने के लिए नाइजीरिया में उत्पादन की पेशकश। लागोस मुक्त क्षेत्र बन सकता है अब गेम चेंजर। और वहीं वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट के शौचालय में आई समस्या। बोतल में पेशाब करने के लिए मजबूर हुए यात्री। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना।